नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड द टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अपनी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, that is methods of capital accounts. Amount in cash or kind brought in by partner to manage the business activity is termed as capital. So capital का मतलब आपको इसके पहला भी मालूम है, initial and subsequent investment made by the businessman in his business is called capital. Simple. capital क्या है? कुछ भी कैश any or kind brought by the partner to manage the business activity is termed as capital. Partner maintain and operate some methods of capital account. The two methods of capital account are discussed below. So इन्होंने capital method मतलब while preparing final account partners दो मेथड्स को अप्लाई करते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट मेथड फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज़ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो यहाँ आपको फिक्स कैपिटल में दिख रहा है कि उन्होंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दो अकाउंट बनाए हैं एंड फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल बनाया है। सो हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। First method, fixed capital method. In this method, amount of capital of a partner remains the same. At the end of that financial year, there is no addition or subtraction. Means जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड को अप्लाई करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल जितना है उतना ही रहने वाला है। When this method is adopted, partner open a new account in the name of partners current account. So जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तो उस फिक्स कैपिटल मेथड के वक्त कैपिटल में तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, तो उस जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। And all the related capital adjustment are solved through partners current account. For example, drawing, interest on drawing, interest on capital, partner salary, commission, brokerage, share of profit and loss are recorded in the current account. So जितना अभी तक हमने देखा उसमें उन्होंने बोला है कि दो टाइप का मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट का दो मेथड हम लोग बना रहे। एक फिक्स कैपिटल मेथड, नाम में ही है फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ये सभी हम लोग को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने प्रोफॉर्मा दिया है फिक्स कैपिटल मेथड का, उसे भी हम लोग देखेंगे। डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आप बोलोगे सर अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा तो यहाँ कैश बैंक या एसेट्स रिकॉर्ड क्यों हुआ है? देखिए, कैपिटल से रिलेटेड जो भी है वो रिकॉर्ड होगा, बट अदर देन पार्टनर्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। सो यहाँ कैश बैंक रिकॉर्ड हुआ है और एसेट्स भी रिकॉर्ड हुआ है। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो कैश लाया है या एसेट्स लाया है पार्टनरशिप बिजनेस में, उन्होंने एज अ कैपिटल लाया है, तो इसके वजह से उन्होंने उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया। जर्नल एंट्रीज व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर। जब देखिए जैसे ऊपर हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था कि कैपिटल अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट साइड में कैश दिखाया था,
एसेट साइड में दिखाया था, तो अभी क्रेडिट साइड में कैश और एसेट्स दिखाया था। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कैश या एसेट्स एज अ कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो उसका ही जर्नल एंट्रीज उन्होंने दिया है यहाँ। पहला व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, सो एडिशनल कैपिटल आ रहा है एज अ कैश, कैश आ रहा है एज अ कैपिटल, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल है, जिस तरीके से कैश ला रहे हैं सेम तरीके से एसेट्स भी ला रहा है, सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो यहाँ आपको दिखेगा कि कैश डेबिट हुआ है और एसेट्स डेबिट हुआ है, मतलब जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट इज अ गिवर, सो पार्टनर्स इज अ गिवर, सो पार्टनर्स कैपिटल इज अ क्रेडिट। जल्दी जल्दी आगे निकलते हैं हम लोग। यहाँ उन्होंने बात किया था जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोग को एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले। फिर ड्राइंग मेड बाय पार्टनर्स होगा, गुड्स और एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग होगा, सैलरी होगा। ये सभी ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ उन्होंने बनाया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, आपको यहाँ ड्राइंग्स दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी नेट लॉस आया होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट। सो आपको एक इजी बता दूँ तो जितने भी ड्राइंग से रिलेटेड आइटम होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग, वो सब डेबिट में रिकॉर्ड होगा। बाकी जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, ये सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। मतलब ड्राइंग जो दिख रहा है वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब इसका जर्नल्स क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया और उस पर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे, जब ये एंट्रीज आप करते हो तो आप खुद को ऐसे समझो कि आप बिजनेस फर्म हो, और आप बिजनेस फर्म हो तो आप पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इस पे ध्यान में रखिए, बी एंट्री पे ज़्यादा फिलहाल तो ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। मतलब इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल जब आएगा तो सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में दिखेगा, ऐसे ऊपर के लेजर में हमने देखा था। देन सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, सिंपल, हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, ये वापस बिजनेस के लिए हमारे एक्सपेंस हैं, तो ये सभी जो बिजनेस एक्सपेंस हो गए एज अ नॉमिनल अकाउंट ये डेबिट साइड में आएंगे, और पार्टनर्स अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये इसमें से आपको फर्स्ट एंट्री ध्यान में रखना है, बाकी नहीं रखेगा तो भी चलेगा फिलहाल। थर्ड, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। देखिए अभी जितना एंट्री हम लोग पार्टनर्स करंट से रिलेटेड है उतना ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर कैश, बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है तो सिंपल है, जो पार्टनर लेके जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स करंट डेबिट हो जाएगा, और ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अभी यहाँ देखिए जब हम लोग ने फर्स्ट एंट्री में किया था, फर्स्ट में किया था तो इंटरेस्ट डेबिट हो गया था,
यहाँ आपने देखा होगा फर्स्ट में जब हमने किया था तो इंटरेस्ट डेबिट था, बट अभी जब हम लोग लास्ट एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट में है, आपको दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ इंटरेस्ट आपको क्रेडिट दिख रहा है। सिंपल है, पहला जो इंटरेस्ट था ये फर्म पार्टनर्स को पे कर रहे थे, और अभी जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर फर्म को पे कर रहे हैं। मतलब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया उस पे पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है। सिंपल, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट वाइज इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए अभी क्या रहेगा, इनकम रहेगा। पहले एंट्री में वो क्या था, बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ड्राइंग मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर वो पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो ये बिजनेस के लिए, ये जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए इनकम की तरह है, और जो फर्स्ट एंट्री में था इंटरेस्ट वो बिजनेस को एक्सपेंसेस की तरह है। सो आई होप दोस्तों ये जितना भी मैंने पार्ट आपको समझाया है अकाउंटेंट से रिलेटेड, ये आपको समझा होगा। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।